राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अब बहुत तेज गति से हमले करने वाले हैं, ताबड़तोड़ हमले करने वाले हैं। और अचानक उनको ऐसा दर्द क्यों हुआ, मैं आपसे ये शेयर करना आया हूं। पुलिस मुख्यालय, पुलिस हेडक्वार्टर यानी PHQ, राजस्थान पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिस पुलिस हेडक्वार्टर, वहां पर लगभग हर IPS के मुंह पर या जबान पर यह चर्चा है कि कभी यह मामला अगर दर्ज हुआ या कभी मामला दर्ज होने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया तो राजस्थान पुलिस के मुखिया ही नहीं, वहां के कई IPS अफसर मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के OSD देवाराम सैनी, उनके सुरक्षा के संबंध में जो IG लगे हुए थे संजय क्षोत्रिय, अशोक गहलोत साहब के एक प्रिय नेता जो उनकी सरकार के सहयोगी भी हैं, और अशोक गहलोत साहब खुद, इन सब पर संकट एक फाइल के आने पर होगा। आपके पुलिस हेडक्वार्टर में कोई भी अगर जानकार है तो वो ये बता देगा कि इस फाइल की चर्चा पुलिस हेडक्वार्टर में पदस्थापित हर एक IPS, हर एक RPS के मुंह पर है। आज वह FIR दर्ज होने के लिए जयपुर महानगर के ज्योति नगर पुलिस थाना में जब पीड़िता गई 3 बजे से लेकर 4 बजे तक SHO के वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने पढ़कर उनकी आंखें डबल ट्रिपल हो गई। थोड़ी देर बाद SHO साहिबा, जिनका नाम है सरोज धायल, वो जो वहां इंस्पेक्टर है, SHO है, वो आई। उन्होंने पहले आधे घंटे FIR पढ़ा, सारे कागज देखे, उनकी भी आंखें डबल ट्रिपल हो गई और उन्होंने कहा कि हम तो इस मामले में कमिश्नर साहब यानी आनंद श्रीवास्तव से पूछ करके ही कुछ कार्रवाई करेंगे, आप 1 घंटे बाद पता कर लीजिए। पीड़ित परिवार ने और उनके साथ गए वकील ने जब यह बताया कि वह FIR दर्ज करना तो दूर की बात है, FIR की कॉपी यानी जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन दे रहे हैं उसकी रिसीव्ड तक देने से इनकार कर दिया। मैंने उनको सलाह दी, कानून के मुताबिक अगर वह SHO FIR दर्ज नहीं कर रही है, ना ही रिसीव्ड दे रही है, तो आप उस जिले के SP यानी जयपुर महानगर में DCP साउथ, जिनका नाम मृदुल कच्छावा है, जो सोशल मीडिया पर ठीक ठाक व्यक्ति माने जाते हैं, पूर्व में उनका काम भी ठीक ठाक माना जाता रहा है, उनके पास पीड़ित परिवार गया, तब वहां पर भी उनको रिसीव्ड नहीं दी गई। जब उनके CA यानी क्राइम असिस्टेंट, वहां भी एक इंस्पेक्टर होता है, श्री सोहन लाल, उन्होंने जब इस एप्लीकेशन को पढ़ा तो उनकी भी आंखें डबल ट्रिपल हो गई। उसके बाद सोहन लाल जी ने उनको कहा कि इसमें तो SP साहब ही तय करेंगे, रिसीव्ड भी वही देंगे, यह तय किया, फिर भी उनको बिठाए रखा। मैं स्वयं मेरे ऑफिस से निकल करके उन SP साहब के ऑफिस में गया और मेरा विजिटिंग कार्ड भेज करके उनसे मिलना चाहा, क्योंकि उनकी इमेज ठीक ठाक सी मानी जाती रही है, इसलिए मैं स्वयं गया। और मैंने भी काफी देर इंतजार करने के बाद जब उनको सारे फैक्ट बताए, उनकी भी आंखें डबल ट्रिपल हो गई। मैंने उनसे कहा कि मैं जानता हूं कि आप पुलिस में एक छोटे अफसर हैं, आप में इतने गजब साक्ष्यों के साथ जो FIR है वह दर्ज करने की हिम्मत नहीं है, आप तो केवल इतनी सी मदद कर दें, इस पीड़ित परिवार को आप केवल इस एप्लीकेशन की रिसीव्ड दिला दें, दूसरी कॉपी पर रिसीव्ड दिला दें। उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि आप 5 मिनट मुझे समय दीजिए, मैं इसको पढ़ लेता हूं और उसके बाद मैं रिसीव्ड दिला दूंगा। हम लोग 10 मिनट, मैं खुद वहां खड़ा रहा और 10 मिनट बाद उनका एक पुलिसकर्मी बाहर आया और उसने उस पीड़ित परिवार से कहा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रिसीव्ड दिलाता हूं। और फाइनली वो रिसीव्ड दिलाने के लिए चला गया और मैं 5 मिनट बाद वहां से निकल गया। उस पीड़ित परिवार को उसके बाद 1 घंटे तक वहां खड़े रखने के बाद SP साहब श्री मृदुल कच्छावा ने कहा कि रिसीव्ड तो थाने से ही मिलेगी, हमारे यहां तो नहीं दे सकते। अभी से
30-40 मिनट पहले जब सरोज धायल ज्योतिनगर एसएचओ इंस्पेक्टर जो है उससे मिला गया, उसने कहा कि आप स्वयं जानते हैं कि इस एप्लीकेशन को आप से कोई नहीं लेगा, कोई व्यक्ति आपसे रिसीव्ड नहीं लेगा। अब आपके सामने सवाल आ रहा होगा, ऐसी क्या रोचक मामला है जिसमें एसएचओ से लेकर आईपीएस अफसर तक उस एप्लीकेशन को भी लेने को तैयार नहीं है। उस एप्लीकेशन को पढ़ने मात्र से सबकी आंखें डबल ट्रिपल या 4 गुना हो रही है। उसका कारण, अगर आप में कोई भी समझदार व्यक्ति जिसका पुलिस हेडक्वार्टर में कोई भी परिचित आईपीएस या आरपीएस अफसर है, कोई इंस्पेक्टर या कांस्टेबल है, उन सबको पता था कि अगर ये एफआईआर कभी दर्ज हुई तो इस एफआईआर में पुलिस के मुखिया सहित कई सारे आईपीएस अफसर और अन्य आरपीएस अफसर जाएंगे। इस कारण से सबकी आंखें डबल ट्रिपल हो रही थी। आज वो एप्लीकेशन सरोज धायल के पास पड़ी है दस्तावेजों के साथ। मैं, ये पूरा सेट है, इसमें लगभग कागजात की संख्या 50 से ऊपर है। ये मेरे हाथ में पड़ा है। अब आपके सामने सवाल आ रहा होगा, इसको फ्रंट पर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा क्यों नहीं दिखा रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो इसका एक कानूनी कारण है जिससे दिखाया नहीं जा सकता। अब फिर आपके सामने सवाल आएगा, ऐसा क्या कानूनी कारण है? कागज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, कागज, मैं कागजों के संदर्भ को हटाकर बोल देता हूं कि ऐसा क्या इन कागजों में है जिससे अशोक गहलोत साहब से भी चर्चा होती है कि इस पीड़ित परिवार की एप्लीकेशन ले लो लेकिन रिसीव्ड मत दे देना। क्या है इन कागजों में ऐसा इन कागजों में क्या है जिससे इनको घबराहट है? तो बता देता हूं इन कागजों में क्या है। इन कागजों में यह बात लिखी हुई है कि पूर्व डीजी भूपेंद्र यादव ने अशोक गहलोत साहब के खास नेता, जिन्होंने सरकार बचाने में भूमिका निभाई थी, उनके गुर्गों को बचाने के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट किए। फोर्ज डॉक्यूमेंट, उस पर भूपेंद्र यादव जो पूर्व डीजी है उनके हस्ताक्षर हैं, उस पर वर्तमान डीजी एमएल लाठर के हस्ताक्षर हैं। ये सारा गलत काम इन सब लोगों ने मिलकर अशोक गहलोत साहब के निर्देश पर तब किया था जब होटलों में सरकार थी। उससे पहले भी कोशिशें की गई लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हुई थी। लेकिन जब होटलों में सरकार थी तो उन नेताजी ने अशोक गहलोत को डायरेक्ट ब्लैकमेल किया, जबरदस्त वाला, और कुछ ही दिनों में इस फाइल में गलत काम हो गए थे। आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, क्योंकि अब ये कागज सबके सामने आ चुके हैं, पुलिस थाने में जा चुके हैं, एसपी के पास जा चुके हैं। आज सारे कमिश्नरेट में कमिश्नर से लेकर नीचे तक यही चर्चा कर रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में यह फाइल पहुंच चुकी है, क्योंकि यह फाइल एसएचओ सरोज धायल के पास भी है और आईपीएस मृदुल कच्छावा उनके पास भी है, लेकिन पीड़ित परिवार को रिसीव नहीं दी गई है। आपके सामने अचानक आने का कारण यह था कि अब अगर पीड़ित परिवार पर कोई बड़ा हमला हो जाए या कुछ भी और बड़ा काम हो जाए, रात को पुलिस वाले उस पीड़ित परिवार को उठा ले जाएं, किसी झूठे मुकदमे फंसा देवें, या उनके वकील के रूप में मेरे चैम्बर के किसी साथी या मेरे खिलाफ कुछ हो जाए, तो यह काम केवल और केवल एक व्यक्ति करेंगे, उनका नाम है अशोक गहलोत। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, लेकिन आपको जानकारी में इसलिए ला रहा हूं कि इस काम में सबसे ज्यादा महारत हासिल है अशोक गहलोत साहब को। लेकिन चूंकि अब आपको जानकारी में आ चुका है तो इनके लिए आसान नहीं होगा। अब मैं आपसे फैक्ट शेयर करता हूं कि हुआ क्या था। हुआ यह था कि एक जगह पर घटना घटी, गैंगरेप, रात के 2:30 बजे अपहरण डकैती की घटना घटी। उस घटना को करने वाले सभी लोगों की तफ्तीश टोल टैक्स की रिकॉर्डिंग में और में सब में आ गई। डकैती का सामान बरामद कर लिया पुलिस ने। तफ्तीश यानी अनुसंधान बदलकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा।
सीआईडी सीबी में अनुसंधान गया, और सीआईडी सीबी में अनुसंधान क्या होता है आप जानते हैं? ताकतवर या पैसे वाला अप्रोची व्यक्ति जो है उसमें प्रभाव डाल सकता है, सामान्य आदमी की वहां सुनवाई नहीं होती है। लेकिन इन डकैतों और बलात्कारियों का दुर्भाग्य रहा कि किसी ऐसे पुलिस अफसर के पास जांच गई जिसने पोस्टमार्टम करते हुए उस तफ्तीश में यह लिखा कि इन 21 लोगों ने रात के 2:30 बजे, जिनका नाम पीड़ित परिवार को पता नहीं था, पुलिस ढूंढ के लाई उनका नाम, रात के 2:30 बजे इनके घर में घुसकर बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। सारा सामान, वाहन सब लूट ले गए। ये उनकी तफ्तीश में मैं लिख रहा हूं, ये मेरे सामने पेज पड़ा है उनकी तफ्तीश में। और उस परिवार का अपहरण कर सैकड़ों किलोमीटर ले जाकर पीछे हाथ, बच्चों समेत 1 साल का बच्चा भी था, हाथ पीछे बांध करके उनको 200 किलोमीटर दूर ले जाकर जंगल में पटक दिया था। यह उनकी तफ्तीश में आया। ये वो 21 नाम थे जो पीड़ित परिवार नहीं जानता था, पुलिस खुद ढूंढ के लाई। डकैती का सामान बरामद कर लिया जो अलग अलग थानों में पड़ा, फर्ज जब्ती बनाई गई। लेकिन वो नेताजी जिनके वो गुर्गे थे, जो कब्जा कराने में उन अपराधियों को काम में लेते थे, अनेक अपराध कराने में उनको काम में लेते थे, उनकी वजह से वह तफ्तीश पूर्ण होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होकर के तफ्तीश फिर बदलकर तीसरे आदमी के पास दे दी गई। पहले जिले में थी, फिर सीआईडी सीबी के एडिशनल एसपी के पास थी, फिर तफ्तीश चेंज होकर दूसरे के पास गई। उसने भी 7 महीने तफ्तीश करने के बाद माना कि इन सब लोगों ने रात के 2:30 बजे गैंगरेप, अपहरण, डकैती सहित कई सारे अपराधों को अंजाम दिया है। ताकतवर व्यक्ति की सीआईडी सीबी में कितनी चलती है, उससे भी तफ्तीश चेंज होकर के और चौथे एडिशनल एसपी के पास गई। उस चौथे एडिशनल एसपी को हाई कोर्ट ने बुलाया। उसने रिपोर्ट दी कि साहब मेरी तफ्तीश में भी यह पाया गया है कि इसमें गैंगरेप, अपहरण, डकैती के अपराध को अंजाम दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं बहुत गजब की बात कह रहा हूं। और अगर यह मामला आज नहीं कल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, किसी भी आईपीएस अफसर को सुनने को मिलेगा, उन सबको पता है कि इसमें इन्वॉल्व हर एक पुलिस वाला जेल जाने से बच नहीं सकता। मैं खुद जिम्मेदारी से कहता हूं। सुनिए उसके बाद क्या किया। उस अनुसंधान अधिकारी ने नतीजे में लिखा है, मैं नतीजा वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। नतीजे की अंतिम लाइन में उसने लिखा है, एडिशनल एसपी ने, कि इन लोगों ने नाम लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 तक और 8 संदिग्ध। और उसने नतीजे में लिखा है कि फला फला के व्यक्ति के खिलाफ धारा अंतर्गत धारा 147, 148, चौथे आयोग की बात चल रही है। पहला तफ्तीश जिले में, दूसरी तफ्तीश सीआईडी सीबी के एडिशनल एसपी के पास, उसने भी यही माना, तीसरे ने भी यही माना, और चौथे व्यक्ति ने क्या माना है, 147, 148, 149, 323, 342, 376 डी गैंगरेप, 365 अपहरण, 458 रात्रि गृह अतिचार, 327, 395 डकैती और 120 बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है। ये मेरे हाथ में पड़ा, यहां लिखा हुआ है। और उसने नीचे सिग्नेचर करके तफ्तीश पुलिस हेडक्वार्टर के अफसर यानी भूपेंद्र यादव जी को दे दी थी। ये नतीजा है उनका, उस एडिशनल एसपी का। चौथा एडिशनल एसपी, नंबर 1 जिले में, नंबर 2 सीआईडी सीबी का एडिशनल एसपी, नंबर 3 सीआईडी सीबी का एडिशनल एसपी, नंबर 4 जिसने यह माना है और वो डकैती का सामान बरामद कर लिया। और एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट लिखी हुई तफ्तीश में, जब सीआईडी सीबी ने इनकी कॉल डिटेल निकलवाई डकैतों की यानी बलात्कारियों की और पुलिस थाने वालों की, तो उनकी कॉल डिटेल में यह आया कि जब ये डकैती करने के लिए घुसे थे, घटना अपराध करने घुसे थे, तब इनकी पुलिस कर्मियों से कॉल डिटेल है, बातचीत चल रही थाने में। और तफ्तीश में लिखा है इस एडिशनल एसपी ने, और साथ में एक बात और लिखी है कि जब कंट्रोल रूम को सूचना हुई घटना की और कंट्रोल रूम ने पुलिस थाने को बताया, तो पुलिस थाने वालों की कॉल डिटेल उन्हीं डकैतों, उन्हीं बलात्कारियों के साथ है। यह तफ्तीश में लिखा हुआ है, मेरे हाथ में कागज है और
ये 15-16 पेज की रिपोर्ट भूपेंद्र यादव को दी गई। अब भूपेंद्र यादव ने दबाव बनाया उसी एडिशनल एसपी पर। ये मजेदार बात है, मेरे जीवन का और जितने कानून को जानने वाले व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, उनके जीवन का पहला मामला होगा। 4 अनुसंधान अधिकारी, चारों ने गैंगरेप, अपहरण, डकैती प्रूव माना, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट प्रूव माना। पीड़ित परिवार को नाम पता नहीं थे, वो नाम निकाल के लाए। और खास बात देखिए, जिन आरोपियों ने ये घटना की थी उनका भी पूछताछ नोट इस फाइल में लगा हुआ है। और वो पूछताछ नोट में कहते हैं कि हमने यहां तो शराब पी, यहां मांस खाया, फिर हमने यहां हथियार इकट्ठे किए, फिर फायरिंग का सामान लिया, फिर घर में घुसकर हमने महिला के साथ ऐसा किया, पुरुष के साथ ऐसा किया, बच्चों के साथ ऐसा किया, और करने के बाद मारा, कूटा, सामान लूटा और उनके हाथ पीछे बांधकर 200 किलोमीटर छोड़ दिया। यह बयान आरोपियों के वीडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद थे। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन काल में इतनी गंभीर घटना सुनी हो? और भूपेंद्र यादव ने उसी अनुसंधान अधिकारी जिसने ये सब जांच की, प्रूव माना, हाई कोर्ट में रिपोर्ट दी, उसको धमका करके और उस मुकदमे में एफआईआर लगवा ली। एफआईआर यानी झूठा, नकारात्मक फाइनल रिपोर्ट। वो बेचारा एडिशनल एसपी मुझे भी कह रहा है, अपने आईपीएस अफसरों कह रहा है कि ये भूपेंद्र यादव मुझे जेल भेजकर छोड़ेगा। लेकिन उस डरपोक एडिशनल एसपी ने भूपेंद्र यादव के दबाव में, और भूपेंद्र यादव ने देवाराम सैनी, संजय क्षत्रिय, अशोक गहलोत, इन सबके दबाव में वो सारा काम कराया। लेकिन क्या हुआ, भूपेंद्र यादव ने काम तो करा लिया, लेकिन वह फाइल एडिशनल एसपी से होते हुए एसपी, आईजी, एडीजी तक जाती है। उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने इस फाइल पर हस्ताक्षर करने से भूपेंद्र यादव को इनकार कर दिया। ये सारे रिकॉर्ड पर है, मैं जो बोल रहा हूं बातें, और लाइव बोल रहा हूं, सुरक्षित रख रहा हूं इस बात को। जब इनकार कर दिया तो भूपेंद्र यादव और इन आईपीएस अफसरों के बीच में झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा साहब हमको जेल नहीं जाना, आप किसी और से करा लीजिए, हम तो इस गलत फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उस झगड़े के बाद जब होटलों में सरकार गई, तब आईपीएस अफसर बदले गए, और उन बदले हुए आईपीएस अफसरों ने उस फाइल को धक्का दे दिया। और उसकी तफ्तीश इतनी घटिया, उसी चौथे ने जिसने माना गैंगरेप, अपहरण, डकैती है, डकैती का सामान बरामद कर लिया, 21 मुलजिम डिफाइन कर लिए, 8 संदिग्ध माने, पुलिस वालों की कॉल डिटेल मानी डकैतों से, और माना चौथे ने वापस कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। आज जितने पुलिस वालों ने इस एप्लीकेशन को पढ़ा है या व्हाट्सएप पर पढ़ा है, उन सब की आंखों का साइज डबल ट्रिपल इसलिए हो रहा था, इस घटना को अक्षरशः जैसे घटना घटी है वह लिख करके, जो गलत अनुसंधान हुआ, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी इत्तला जैसे ही पहुंची तो सरोज धायल इंस्पेक्टर मुझे कहती है, आप जानते हैं इस पर रिसीव्ड कोई नहीं देगा, और मेरे तो बस की बात है नहीं। मृदुल कच्छावा ने मुझे कहा 5 मिनट रुको, मैं इसको पढ़ कर देता हूं। रिसीव्ड देने के लिए कागज टाइप होकर तैयार हो गया। इसके बाद मृदुल कच्छावा ने वह कागज गायब कर दिया और उस पीड़ित परिवार को नहीं दिया। यह फाइल मेरे हाथ में है, और इस फाइल का भय पीएचक्यू के किसी भी आईपीएस अफसर, किसी भी आरपीएस अफसर को, सबको पता है यह बात। अगर इस फाइल में कभी सीबीआई जांच हुई और हाई कोर्ट ने बात को समझा, या अदर लोअर कोर्ट ने बात को समझा, और यह कड़ी से कड़ी जुड़ी, तो वह काम होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और ये जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब झूठे मुकदमे कराने का मास्टर कहलाते हैं, इनके लिए यह मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। आपके सामने क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे पता है आज रात को ही उस पीड़ित परिवार के साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना घटेगी, या पुलिस कोई न कोई झूठा मुकदमा या कुछ न कुछ अफीम टाइप की चीज रखकर कुछ बड़ा काम करेगी। आपके नॉलेज में रहे, पीड़ित परिवार तैयार है, क्योंकि पीड़ित परिवार कहता है कि हमारे साथ जितना बुरा हो सकता था, जितना बुरा अशोक गहलोत कर सकते थे, जितना बुरा भूपेंद्र यादव एमएल लाठर कर सकते थे, वो उन सब ने कर लिया। इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ हो नहीं सकता, इसलिए हम तैयार हैं हर एक कदम के लिए। और रही बात मैं तो भाई पहले से ही तैयार हूं, हमारे साथी वकील तैयार है भाई। लेकिन आपकी जानकारी में रहे कि यह कितना खतरनाक नेता है। यह कागज जल्दी ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की डाइस पर, टेबल पर होंगे। मैं भी देखता हूं कि ये लोग कहां कहां मैनेज करते हैं, क्या क्या खेल करते हैं। रिसीव्ड नहीं दी ना, कागज तो उनके पास है,
पीड़ित परिवार की कॉल डिटेल इनके साथ है, टावर लोकेशन इनके साथ है, कहां कहां कागज गायब करेंगे, सारे कागजों की सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है, एक कॉपी कोर्ट में पड़ी है। और पुलिस वाले अगर इस कागजों को गायब करेंगे तो निश्चित रूप से उनको डबल जेल जाने का रास्ता हो जाएगा। और अशोक गहलोत साहब दम है ना कि भाई आप सीबीआई को भेज रहे हैं, कभी तो अलवर का मामला, कभी बाड़मेर का मामला, कभी जोधपुर का मामला। अगर अशोक गहलोत साहब को अगर कोई कह दे साहब ये फाइल सीबीआई की मांग चल रही है, उस रात से लेकर के जब तक ये फाइल सरकार रहेगी उनको नींद एक रात को भी नहीं आएगी। मैं क्षमा मांगते हुए रात को सबको आपको डिस्टर्ब किया, पूर्ण विनम्रता से कहता हूं कि केवल आपके नॉलेज या फैक्ट जानकारी में लाए गए हैं। वह पीड़ित परिवार और हम सारे वकील प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले में इस परिवार को न्याय मिले। जिन आईपीएस अफसरों ने रिसीव्ड देना बंद कर दिया, कानून में प्रावधान है कि रिसीव्ड कोई ले सकता है, थाने में नहीं मिली, एसपी ने नहीं दी, और कल यह रिसीव्ड यहां पर जो अदर पुलिस ऑफिसर है, जो एडिशनल कमिश्नर क्राइम है श्री अजय पाल लांबा, कमिश्नर है श्री आनंद श्रीवास्तव, आरपी मेहरा जो एडीजी क्राइम है, एडीजी सिविल राइट्स स्मिता श्रीवास्तव और डीजी एमएल लाठर को भी दिया जाएगा। हालांकि इनमें से हो सकता है कल कोई छुट्टी ले लेवे, कोई बात नहीं, छुट्टी ले लेंगे तो हम कोर्ट में एक रिट फाइल करेंगे कि साहब ये कागज ये ले लेवे, बस इतने से आप ऑर्डर कर दीजिए, हाईकोर्ट के सामने जाएंगे हम लोग। तो ये गजब की फाइल है। ऐसे अनगिनत काम मेरे जीवन का, मेरे करियर का, जितने लोग देख रहे हैं उनके जीवन का पहला मामला कागजों सहित ऐसा होगा जिसके लिए सब आश्चर्य कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको इतनी बात विश्वास दिलाता हूं कि इनके सामने ये फाइल इतना बड़ा संकट खड़ा करने वाली है कि पूछिए मत बात। आज रात को भी अगर इन पुलिस वालों को नींद आ जाए तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, और कोई भी पुलिस अफसर मुझे देख रहा है, कोई आईपीएस अफसर मुझे देख रहा है, और जो ठीक ठाक माने जाने वाले आईपीएस अफसर मुझे देख रहे हैं, मेरी पूरी बात सुनकर के भी उनको पता चल गया होगा कि खेल तो गड़बड़ हो गया इनसे। जब एमएल लाठर भूपेंद्र यादव को यह कहा गया कि इसमें गड़बड़ी हुई है, आप दोबारा जांच करा लो, तो भी नहीं किया है। यह जो दूसरा कागज गया यह इनकी इंटेंशन प्रूव करने में सक्षम है। आप सब लोगों को धन्यवाद, आप सब लोगों ने इतनी रात तक इंतजार करके मुझे सुना। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ईश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम।